भारत न्यूज में नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस एडिटर्स टॉक में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे मेहमान हैं नारायण पोद्दार जी, जिन्होंने पिछले लगभग 50 वर्षों से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बिजनेस में रमे हैं और उनका एक ख्याति प्राप्त है इस मीरा भाईंदर शहर में। तो सबसे पहले हम इस उज्जवल भारत न्यूज़ में सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एक परिचय दें। मैं नारायण पोद्दार, उम्र 71 वर्ष, जन्म भाईंदर बम्बई में हुआ। आज मैं सबसे पहले उज्जवल भारत न्यूज़ का शुक्रगुजार कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आज मैं आपके माध्यम से सबसे पहले हमारे देश के वीर जवानों को सलाम करता हूँ। हम सभी को उनसे एक सीख लेने की सख्त ज़रूरत है। मनुष्य को हमेशा सुख रहना चाहिए। जीवन यह एक संघर्ष है, इसमें सुख और दुख का क्रम है। मनुष्य को हमेशा छोटे आदमी की तकलीफ़ को महसूस करनी चाहिए, न कि श्रीमंत आदमियों के सुख को देखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूजनीय है। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी माता द्वारा वनवास देना, वनवास स्वीकारना व वनवास जाना। आज मैं आपके माध्यम से सरकार व उनके नियुक्त आयुक्तों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संकट समय में सामान्य व्यक्ति के दुख और चिंता पर गौर करना चाहिए। सर, आप ने अपना परिचय दिया और जैसा मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि नारायण पोद्दार जी लगभग 50 वर्षों से बिजनेस में हैं और भाईंदर पश्चिम के शमशान भूमि का संचालन लगभग 40 वर्षों से करते चले आ रहे थे। उसके बाद 20 वर्षों से सुबोध विद्यालय का संचालन भी नारायण पोद्दार जी के द्वारा किया गया, जिसमें पहली से लेकर 11वीं तक के छात्र छात्राएँ वहाँ पे पढ़ते हैं। लायंस क्लब ऑफ भाईंदर के चार्टर मेंबर हैं, वो पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। भाईंदर में प्रतिवर्ष बापा सीताराम द्वारा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी संचालित होता है, जो निःशुल्क होता है। एक पैसा जो जिनकी शादियाँ कराई जाती है, तो उनको हर चीज़ जो एक शादी में लगता है वो इनके ट्रस्ट के माध्यम से मुहैया कराया जाता है। तो अब हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, सर, ये जो लगभग 6 महीने का कोरोना काल चल रहा है और लोग जो है परेशान हैं, आर्थिक स्थिति उनकी ख़त्म हो चुकी है, लोगों का अपना जॉब छूट चुका है, खाने के लिए कुछ नहीं है और सामान्य वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। स्कूल फीस हो चाहे वो हाउस टैक्स हो, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन है। तो इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आज आपके माध्यम से मैं सरकार व उनके नियुक्त आयुक्त को निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इस संकट के समय में सामान्य व्यक्ति के सुख और दुख पर आपको गौर करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति गत 6 महीने से घर पर बैठा है, इनकम बिल्कुल है नहीं, उसे बिजली का बिल, हाउस टैक्स व बच्चों की फीस देने में बिल्कुल असमर्थ है। आपको तुरंत इस पर ठोस विचार कर उन्हें मुक्त करना चाहिए। बिजली का बिल गत वर्ष के एवरेज बिल का 50% बिल बनाना या संपूर्ण माफ़ करना व रकम 12 महीनों के भीतर बनने की छूट देना। हाउस टैक्स बिल्कुल माफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में अधिकांश नगर पालिका की पोजीशन, आर्थिक पोजीशन बहुत ही अच्छी है।
शिक्षा क्षेत्र में मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चों की पूरे साल की फ़ीस माफ़ करनी चाहिए। वह स्कूल में जो भी स्टाफ और शिक्षकगण है उनको उनके वेतन का 50% अमाउंट राज्य सरकार को स्कूल को देना चाहिए। इसके साथ मैं सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि भाड़े के घर व दुकान पर 50% की छूट देना अनिवार्य करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में संघर्ष करने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। संघर्ष की हुई दौलत और चीज़ यहीं रह जाती है और मनुष्य के शरीर का एक दिन अंत हो जाता है। मनुष्य को किसके प्रति भी बैर भावना नहीं रखनी चाहिए। उसे सच्चे मन से क्षमा कर उल्टा उसका सत्कार करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा पॉजिटिव सोच में ही रहना चाहिए। यदि वो पॉजिटिव सोच में रहता है तो कुदरत के हिसाब से उसके घर का व्यापार का पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। ईश्वर सभी का एक है, उसमें सभी धर्म जाति पाति सब एक है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसके साथ मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी आदमियों को जानवर और पक्षियों के प्रति प्रेम और आदर रखना चाहिए। झाड़ व पेड़ जितने भी है ये एक जीवंत आत्मा है, उसका भी हम सबको आदर करना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने कर्म भूमि की बहुत इज्जत करनी चाहिए। सुना आपने कि नारायण पोद्दार जी कितना बैलेंस तरीके से और हर जो समस्याएं हैं वो चाहे बिजली की हो, चाहे हाउस टैक्स की हो, चाहे वो जो रूम रेंट जो परेशान है क्योंकि उनको भाड़ा देना है, बच्चों की स्कूल फीस को छोड़िए, दूसरे जो टीचर्स स्कूल में हैं उनका भी ख्याल इन्होंने किया और इन्होंने बोला कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए, अनुदान देना चाहिए इस नगर पालिका को, ताकि लोग बैलेंस हो सके और इस कोरोना काल जो महामारी है जिसमें परेशानी है उसको हम लोग दूर कर सके इस परेशानियों को। सर एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप लगभग 71 वर्ष के हो गए और आपका जो दायरा है बिजनेस के क्षेत्र में, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। तो आपका उम्र के अनुसार अभी तक आपने ऐसा सिचुएशन तो आपके लाइफ में आया है कि नहीं, और अगर आया है, इसके पहले भी कुछ इस तरीके का आपदा है, तो उस समय का सिचुएशन और अभी के सिचुएशन में क्या फ़र्क है? देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में हर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। संघर्ष आदमी दुखी कभी होता है जब वो अपने को सुखी की अपेक्षा करता है। संघर्ष आए तो उसको सहन करो, संघर्ष अपने आप चला जाता है और अच्छे दिन आ जाते हैं। क्या बात है। पोद्दार साहब ने बोला कि ये परेशानी आई है लेकिन अपने आप को एक विश्वास के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ हमें जीना चाहिए ताकि कोई भी परेशानी ना आ सके। अब हम अपने मेहमान से, अपने वो जो गेस्ट हैं उनसे कहना चाहूँगा कि सर, इस कोरोना काल में लोग जो हैं, आपने संदेश भी दिया, बोला भी कि पॉजिटिव तरीके से रहना चाहिए। जाते जाते एक अंतिम संदेश हम चाहेंगे कि लोग अपने आप को कैसे संयमित करें। एक सर, देखिए, ये जो समय है अभी आपको मालूम होगा कि अभी भी इसमें 6 महीने और लग सकते हैं। आपको इस समय में बहुत ही धीरे से काम करना है और जहाँ तक मेरी समझ है ये संकट भी ईश्वर की कृपा से जाएगा। आज हमारी दुनिया में सब बड़े देशों के जो होड़ चल रही है और वो अपने हाथ में कोरोना लिए हैं,
मेरा मानना यही है कि ये कोरोना की समस्या कुदरती एक होनी अनहोनी होगी और ये समाप्त हो जाएगी। क्या बात है। आपने सुना हमारे नारायण पोद्दार जी को, बहुत अच्छी बातें आपको बताई और सीख भी दिया कि आप अपने आप को संयमित रखें और पॉजिटिव सोच के साथ इस लाइफ को जिएं। आपका हमारे इस उज्ज्वल भारत न्यूज़ चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्ज्वल भारत न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।